लक्ष्मण दास जी के लिए लाइए जरा, लक्ष्मण दास जी के लिए एक सब कार्यकर्ता बुलाओ सबको, सॉल दीजिए। लाइए, कहाँ चलेंगे भाई? हेलो, विमल साहब तलवार पकड़िए। हो गया? शिमला की टीम देखे सर, ये मैं आ गया, यहाँ आ गया ये सर पीछे आजू भाजी। ओके सर, चलिए अब हम वेट सर वेट। चौधरी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ, भारतीय जीवन बीमा निगम अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी एवं अधिकारी कल्याण संघ, और मैं राष्ट्रीय सचिव हूं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का। तो आज का जो कार्यक्रम है वो अमृतसर मंडल के जो LIC के SC ST कर्मचारी अधिकारी हमारे हैं, ये उनका मंडलीय अधिवेशन है। और इस मंडल के अधिवेशन में आज हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी का 131वां जन्मदिवस समारोह भी मना रहे हैं। और आज हम इस मंडल का अधिवेशन भी कर रहे हैं, प्रस्ताव भी पास करेंगे और प्रस्ताव पास करके भारत की सरकार को भी भेजेंगे कि देश के अंदर जो बेरोजगारी है, जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज की दुर्दशा है, बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, उसमें देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को 22.5% के हिसाब से नौकरियों में आरक्षण दिया गया था। सरकार ने सरकारी क्षेत्र खत्म कर दिया और जो हमारे 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में आने में कामयाब हुए थे, स्वीपर से लेकर के IAS तक, आज उनकी संख्या सरकार के क्षेत्र में 6 लाख बची है। 34 लाख लोग सरकार की नौकरी से बाहर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं है और निजी क्षेत्र में सरकार ने संविधान में संशोधन करके आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है। ये पूना पैक्ट का खुला उल्लंघन है। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच हुए पूना पैक्ट का सीधा उल्लंघन है। हम भारत की सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि देश के विकास के लिए 24 घंटे काम करने वाला समाज, अनुसूचित जाति जनजाति समाज, जो देश के खेतों में काम करता है, धान बोता है, कपास बोता है, इस देश को कृषि प्रधान बनाता है, और उसके बाद जब दिन रात खेतों में काम करते हैं तब जाकर ये देश कृषि प्रधान बनता है। शहरों में ये सड़कें बनाता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, फ्लाईओवर बनाता है, ये सारा काम इनके कंधों पर है, सफाई करता है पूरे देश की। और इस समाज के विकास की बात के बिना भारत राष्ट्र के विकास की बात करना पूरी तरह बेईमानी है, बेईमानी है, बेईमानी है। क्योंकि देश की 1/4 आबादी का अगर विकास नहीं होगा, देश के 32 करोड़ अनुसूचित जाति जनजाति समाज का विकास नहीं होगा, तो देश का विकास बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की हैसियत से भारत की सरकार से, प्रधानमंत्री जी से पुरजोर मांग करता हूं कि संविधान में संशोधन करें, देश के गरीब तबके अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आरक्षण का प्रावधान वो निजी क्षेत्र में करें, सरकारी क्षेत्र का निजीकरण तुरंत बंद करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से वो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी के रूप में, जैसा दावा करते हैं कि बाबा साहब के मानने वाले हैं, और बाबा साहब को अनुयायी को बाबा साहब के जो उन्होंने सपना देखा था उसको साकार करने में पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। इस देश के गरीब तबकों को राष्ट्र की मूलधारा में लाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं गोपाल लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया वालिक द अमृतसर डिवीजन द प्रेजिडेंट। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 131ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿਆਣ ਸੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਗਠਿਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ रिटायरमेंट हो गया और काफ़ी लोगों का रोज़गार जोड़ा चला गया। मैं भारत सरकार तो मांग करदा कि स्पैशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जी है दोबारा चलाई जाए ताकि SC ST के लोगों को रोज़गार मिल सके, ताकि उन्होंने जोड़ा लैवल है उच्च इकोनॉमी लैवल है वो अगे बढ़ सके, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। क्योंकि SC ST के लोगों के कोल ना तो कोई बिजनेस होंदा और ना ही कोई इन्हों की एग्रीकल्चर लैंड होंदी है। इको एक साधन है सरकार की नौकरी, और सरकार की नौकरी तो 33 सालों के लोग काफ़ी बाहर आ गए ने। अनएम्पलॉयमेंट बढ़ती पई आ और जोड़ा अनएम्पलॉयमेंट बढ़ती पई है।
ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ KP ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ।